बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहा हूं। मुख्य दर्शक पर सत्ताधारी जो अहंकार में बैठी है और रीक्षाओं के मांग पे जो नाक भींच कर बैठी है, तो बीपीएससी के अध्यक्ष का भी शर्म तोड़ रहा हूं। हाँ, मैं सत्ता का सताया बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहा हूं। मौन रहा हूं अब तक तो ये समझ रहे हैं काय? अरे मौन रहा हूं अब तक तो ये समझ रहे हैं काय? और बरसाते हैं लाठियां ये आज के चल रहा है, तो क्रांति का आह्वान कर क्रांति वीर का तोड़ रहा हूं। हाँ, मैं सत्ता का सताया बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहा हूं। माई मेरी नजर टिकाए पल पल यही बोलती है, माई मेरी नजर टिकाए पल पल यही बोलती है, बिटवा लाठी ना खरीदो हर फोन पे रोती है। तो कोई तो सुनो गुहार मेरी, अरे कोई तो सुनो गुहार मेरी, मैं दर दर डोल रहा हूं। हाँ, मैं सत्ता का सताया बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहा हूं। और अंतिम पंक्तियां जो हम अभ्यर्थियों के हौसला बढ़ाने और इस सरकार को चेतावनी देने के लिए पा रहे हैं कि सत्ता के आगे झुक जाओ। अरे सत्ता के आगे झुक जाओ, फिर ये जवानी किस काम की, और गिरफ्तारी से डर जाओ तो गांधी की कहानी किस काम की। तो पुरखों से ही सीख कर मैं, अरे पुरखों से ही सीख कर मैं इनकी पोल खोल रहा हूं। हाँ, मैं सत्ता का सताया बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहा हूं। हाँ, मैं सत्ता का सताया बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहा हूं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, बीते 55 दिनों से हम देख सकते हैं कि अपना जो साथी है वो धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के काम तक जू नहीं ले रही है। हम 13 दिसंबर के एग्जाम को अगर देखें तो समय कई तरह की धांधलियां देखी गई, जैसे सीसीटीवी को बंद होना, जैमर का काम नहीं करना, बिजली कट जाना, व्हाट्सएप पे प्रश्न पेपर को लीक होना, और वो केवल बापू परीक्षा सभागार में नहीं हुआ था। इसके अलावा जितने भी गया है, कटिहार है, खगड़िया जैसी जगहों पे भी ये चीज देखने को मिली है। लेकिन जब इसका विरोध किया गया तो केवल बापू परीक्षा परिसर में ही एग्जाम को कैंसिल कर बाकी जगहों पे इसका एग्जाम लिया गया। उसमें भी ये लापरवाही कि जो रोल नंबर वहां 13 दिसंबर को आया है वही 4 जनवरी 2025 को सेम रोल नंबर रखा गया है, जिससे ये हुआ कि लोगों का जो आपस में हमेशा पता था कि मेरे आसपास में कौन बैठने वाले हैं। इसका परिणाम भी ऐसा निकला कि 4 दिसंबर 2024 को जो एग्जाम दिए बच्चे, उसका सक्सेस रेट लगभग 6.32% है, जबकि जो 4 जनवरी को एग्जाम दिए हैं उनका सक्सेस रेट लगभग 19.60% के आसपास है। अब ये आंकड़ों में फासला है 13% का। इसमें यह आप अनुमान लगाइए कि ये संयोग है कि बापू परीक्षा परिसर में जो बच्चे बैठे थे वो इतना विवेकशील है या फिर कहीं न कहीं ये धांधली है। साथियों, जब इसका विरोध करने के लिए हम सड़क पर उतरे तो लाठियां बरसाई गई। सरकार इस तरह से रुख अपनाया कि छात्र तो छोड़िए, छात्राओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस तरह से अमानवीय कार्य किया गया। वहां पे हम उसको अगर छोड़ते हैं, शासन प्रशासन को अगर हटाते हैं तो न्यायपालिका को गए, वहां भी गए तो हमें बस मिला तो तारीख पे तारीख। आज बिहार में हालत यह है कि एक अभ्यर्थी खुद को छात्र से ज्यादा अपराधी खुद को मानने पे मजबूर हो चुका है। साथियों, उनका जो दर्द, लाठियां जो सर पे छाती के वाटर पानी के जो बौछारे नहीं है, उनका दर्द जो वो कहना चाहते हैं, लाठी गोली के सरकारी का पोल खोल रहा हूं। हाँ, मैं सत्ता का सताया बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहा हूं। मुख्य दर्शक पर सत्ताधारी जो अहंकार में बैठी है और रीक्षाओं के मांग पे जो नाक भींच कर बैठी है, तो बीपीएससी के अध्यक्ष का भी शर्म तोड़ रहा हूं। हाँ, मैं सत्ता का सताया बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहा हूं। मौन रहा हूं अब तक तो ये समझ रहे हैं काय? अरे मौन रहा हूं अब तक तो ये समझ रहे हैं काय? और बरसाते हैं लाठियां ये आज के चल रहा है, तो क्रांति का आह्वान कर क्रांति वीर का तोड़ रहा हूं। हाँ, मैं सत्ता का सताया बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहा हूं। माई मेरी नजर टिकाए पल पल यही बोलती है, माई मेरी नजर टिकाए पल पल यही बोलती है, बिटवा लाठी ना खरीदो हर फोन पे रोती है। तो कोई तो सुनो गुहार मेरी, अरे कोई तो सुनो गुहार मेरी, मैं दर दर डोल रहा हूं। हाँ, मैं सत्ता का सताया बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहा हूं। और अंतिम पंक्तियां जो हम अभ्यर्थियों के हौसला बढ़ाने और इस सरकार को चेतावनी देने के लिए पा रहे हैं कि सत्ता के आगे झुक जाओ। अरे सत्ता के आगे झुक जाओ, फिर ये जवानी किस काम की, और गिरफ्तारी से डर जाओ तो गांधी की कहानी किस काम की। तो पुरखों से ही सीख कर मैं, अरे पुरखों से ही सीख कर मैं इनकी पोल खोल रहा हूं। हाँ, मैं सत्ता का सताया बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहा हूं। हाँ, मैं सत्ता का सताया बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहा हूं। धन्यवाद।